गुड इवनिंग सबों को और हैप्पी सबत। मैं आप सबों का परमेश्वर के भवन में स्वागत करती हूँ कि हम उसके भवन में आ सकते हैं और हम सब मिलकर के उसकी स्तुति और महिमा कर सकते हैं, उसकी आराधना और उसकी प्रशंसा कर सकते हैं। और मैं अपने पादरी साहब को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उन्होंने हम सबों को सॉन्ग सर्विस में अगुवाई किए हैं। और हम परमेश्वर पिता का भी धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो हम सबको भला चंगा स्वस्थ रखे हैं और अपने भवन में आने के लिए हमारी मदद और सहायता किए हैं। आइए हम अपनी सभा को शुरू करेंगे और हम अपनी सभा को शुरू करने के लिए हम गाना गाएंगे 3 नंबर, स्वर्गीय बाप जब सबत मानता है, सॉन्ग नंबर 3। और सभी कोई अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। बाप जब सबत मानता है, स्वर्गीय दूत कैसे गीत गाते हैं, उसका कैसा सुंदर सबत होता है। चलो भाई विश्वास भाई करो भाई, देखो भाई कैसा सुंदर सबत होता है। स्वर्गीय बाप बदली ना करता दिन, क्योंकि आशीष दिया सातवां दिन, पवित्र भी किया सातवां दिन। कैसा सुंदर है विश्राम का दिन। चलो भाई विश्वास भाई करो भाई, देखो भाई कैसा सुंदर सबत होता है। स्वर्गीय बाप जब सबत माना है, यीशु क्रिस्त भी सबत माना है। प्रेरितों ने भी सबत रखा है, नई पृथ्वी में सबत मानेंगे। चलो भाई विश्वास भाई करो भाई, देखो भाई कैसा सुंदर सबत होता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हम सबको पूरा हफ्ता भर हमारी रक्षा रखवाली की है, हम सबको संभाला है, सुरक्षित रखा है प्रभु परमेश्वर पिता। हर प्रकार के दुख तकलीफ परेशानियों से हमें बचा करके रखा है, तेरा धन्यवाद करते हैं। जीवन के तमाम आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो हमें दिए हैं प्रभु। और इस समय तेरे भवन में हम आ सकते हैं और हम तेरी स्तुति महिमा कर सकते हैं, तेरी प्रशंसा कर सकते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। जितने लोग भी इस समय तेरे सामने अपने सिरों को झुकाए हैं, एक एक जन के साथ होना, सबको अपने सुरक्षित हाथों से संभालना प्रभु परमेश्वर पिता। और हम प्रार्थना करते हैं जो हमारे बीच किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं प्रभु, उन्हीं के लिए भी प्रार्थना करते हैं। यदि वो शारीरिक रीति से स्वस्थ नहीं है प्रभु परमेश्वर पिता, उन्हें भी तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। उनके हर एक कमजोरियों को, हर एक परेशानियों को दूर कर, भला चंगा कर, ताकि वो कल का दिन तेरे भवन में आ सके प्रभु और हम सब मिलकर के तेरी स्तुति महिमा कर सके। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस टूडू के लिए प्रभु परमेश्वर पिता, उसके संग साथ होना, उसकी भी तू देखभाल करना इस उम्र में।
मिसेस बेनोनी के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, उसके साथ भी होना, और जो कुछ भी दवाइयाँ वो ले रही है प्रभु, उस पर तेरी बहुत अच्छी आशीष हो। इस समय प्रार्थना करती हूँ अपने लिए प्रभु परमेश्वर पिता, जो कुछ भी वचन मैं तैयार की हूँ प्रभु, तू मेरे साथ होना, मेरी अगुवाई मदद और सहायता करना, ताकि जो कुछ भी बोलूँ तेरी ओर से हो सके, और तू हम सबके साथ होना। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तू दया करके सुनो, ग्रहण कर, आमीन। बैठ जाएंगे। आज शाम को मैं आप सबों के सामने जो वचन लाई हूँ, और ये है लेक्स वन थिंग, एक चीज़ की कमी, एक चीज़ की कमी। यहाँ पर एक मनुष्य के बारे में ये कहानी बताती है। बोलता है कि एक बार एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल में एक मनुष्य के बारे में लिखा था, जो वो रास्ते से वो गुज़र रहा था, और जब वो रास्ते से गुज़र रहा था तो उसकी ध्यान रास्ते पर पड़ी, जहाँ $5 का नोट उसको दिखाई पड़ता है, और वो उस नोट को उठाता है और वो बहुत खुश हो जाता है। और उसके बाद से जब कभी भी वो बाहर जाता था, हमेशा उसकी नज़र सड़क पर रहती थी, वो नीचे सिर गड़ करके चलता था, ऐसा, इस रीति से कभी भी वो सामने ऐसा नहीं देखता था। और उसके मन में ये था कि मैं नीचे देखूंगा तो एक बार जब उसको $5 का नोट जो मिलता है तो सोचता है कि आगे भी कुछ ना कुछ मिलेगा, और उस चाहत में वो हमेशा जब कभी भी जाता था, अपने गर्दन को नीचे करके नीचे देखते हुए सड़क में वो जाता था। और जब ऐसा हमेशा वो करता था तो बोलता है कि जब वो जा रहा था और वो हमेशा, अब नोट तो नहीं मिल रही है, पर जो कुछ भी उसको रास्ते में मिलती है उसको वो इकट्ठा करना शुरू करता है। और फिर यहाँ बोलता है कि पूरे साल भर उसने क्या किया, इसी तरह से वो चलता गया, और पूरे साल भर में उसने बोलता है कि 29,516 जो बटन होते हैं उसको इकट्ठा करता है, और 54,172 पिन वो इकट्ठा करता है, और 12 सिक्के वो उसको इकट्ठा करता है। और इस तरह से उसका ये है कि जब वो इकट्ठा करता है तो कुछ ना कुछ वो उसे मिलेगा। और फिर बोलता है कि जब वो हमेशा अपनी गर्दन को नीचे झुका करके चलता है, उसकी निगाहें सड़क पर होती है, और छोटे छोटे चीज़ों को वो ढूंढता रहता है। और जब वो उसकी आंखों से वो जब देखता है तो उसकी आंखों में क्या होता है, जोर पड़ता है। छोटे छोटे, जैसा मैंने बताई कि वो बटन इकट्ठा किया, पिन इकट्ठा किया, कभी उसको थोड़ा बहुत वो सिक्का भी मिल जाता है। और जब उसकी इस तरह से उसकी आंखों में वो जोर पड़ता है, और पूरे साल भर इसी तरह से जब वो जाता है तो आंखों में जोर पड़ने के कारण और वो हमेशा गर्दन को नीचे करने के कारण एक दिन क्या होता है, उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। और फिर बोलता है कि बोलता है कि सूर्य प्रकाश, आकाश के तारों को, दोस्तों की मुस्कुराहट, फूलों का खिलना और हर तरह के प्रसन्नता के जीवन को वो देखने की क्षमता उसने खो दी। तो हम यहाँ देखते हैं कि इस मनुष्य हमेशा उस दुनियावी धन दौलत को प्राप्त करने के कारण और उन सब चीज़ों को पाने के कारण वो क्या करता है, अपनी आंखों को खो देता है। आज इस धरती पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुनियावी संतोष या सुख या धन संपत्ति और खुशी को कहाँ ढूंढते हैं, संसार में ढूंढते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की ओर अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए कभी नहीं देखते हैं। तो आज हमारे जीवन भी ऐसे ही है।
हम कभी भी प्रभु यीशु मसीह की ओर हम कभी नहीं ताकते हैं, कभी उस ओर हम नहीं ध्यान देते हैं, लेकिन हम दुनिया में हर तरह की खुशी को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। बाइबल में हमें एक धनवान युवक की कहानी हम उसको जानते हैं, और ये धनवान युवक बोलता है कि वो बहुत ही क्या था, धनी था, और धन संपत्ति, जो संपत्ति है, धन दौलत है, ये सारी चीज़ों को अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो ये झूठे स्वतंत्रता का आश्वासन देते हैं हमें। यहाँ अगर हम मत्ती 19 का 16 और 17 को अगर पढ़ते हैं, मत्ती 19 का 16 और 17 अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखता है, मत्ती 19 16 और 17, एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। तो यहाँ हम देखते हैं ये धनवान जो था बहुत धनी था, और इतना धनी होने के बावजूद भी वो अनंत जीवन प्राप्त करना चाहता है, वो ढूंढना चाहता है। और जब प्रभु यीशु मसीह के बारे वो सुनता है तो वो प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचता है और प्रभु यीशु मसीह से क्या पूछता है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? उसके पास तो बहुत धन दौलत था, उस धन दौलत से वो अनंत जीवन वो प्राप्त नहीं कर सका, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और उसे कहता है कि हे गुरु, मैं अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करूं? तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो धनवान मनुष्य था तो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, तो प्रभु यीशु मसीह जो लौदीकिया कलीसिया है, आखिरी और सच्ची कलीसिया है, उसके बारे में वही बातें करते हैं। अगर पहला पॉइंट है जो मिलता है प्रकाशित वाक्य 3 का 17, प्रकाशित वाक्य 3 का 17 बोलता है, तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये धनवान मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पास क्या ढूंढने के लिए आता है? अनंत जीवन पाना चाहता है। और फिर यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि आखिरी कलीसिया जो है, लौदीकिया कलीसिया, जो सच्ची कलीसिया है, उसके बारे में यहाँ प्रकाशित वाक्य में कहता है कि तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, किसी भी वस्तु की घटी नहीं है, सब कुछ मेरे पास भरपूर है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? तुम यह नहीं जानता कि तू क्या है? अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है, अंधा है और नंगा है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं मत्ती 6 का 21। मत्ती 6 का 21 कहता है, जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। तो हम उस धनी व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं कि वो देखी हुई वस्तुओं पर वो रुचि रखता था। संसारिक, जो संसार में जो कुछ भी वो दिखाई देता है उसको प्राप्त करने के लिए उसकी इच्छा, उन पर वो रुचि रखता है, और वो अनदेखी वस्तुओं पर कोई रुचि नहीं रखता है। तीसरा है संपत्ति होना या ज़्यादा धन दौलत होना मनुष्य को स्वार्थी बना देता है। ये सच बात है, मैं नहीं कह रही हूँ, पर ये वचन कहता है। क्योंकि अगर हम धनवान के बारे अगर हम इस समय में अगर बोलें कि धनी होना कोई बुरा बात नहीं है, वचन भी ये बोलता है धनी होना कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा धन होने के बाद क्या होता है? मनुष्य को क्या बना देता है? स्वार्थी बना देता है, सेल्फिश बना देता है।
वचन कहता है मनुष्य का जीवन सबसे बड़ा श्राप क्या है? स्वार्थ है। ये श्राप है मनुष्य का जीवन के लिए। स्वार्थ यानी स्वार्थी। वह जो कुछ भी उसके पास है, जो कुछ भी उसके पास है, उससे खोने या गंवाना नहीं चाहते या डरते हैं खोने से कि मेरे पास ये चीज़ है, अगर मेरे पास ये खो जाएगा, चाहे हम किसी को दे देंगे तो हमें डर लगता है और हम उससे क्या करना चाहते हैं? चिपके रहना चाहते हैं। सोचते हैं कि ये धन जो कुछ भी मेरे पास है मेरे पास ही रहे, मैं किसी को ना दूं, कोई मांगने आए तो मैं उसे ना दूं, है ना। हम धन से हम बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? प्यार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जैसे ही जब इस दुनिया में थे, पतरस, अंद्रियास, याकूब और यूहन्ना को जब बुलाते हैं, उन्होंने क्या किया? फटाफट क्या किया? उन्होंने जल्दी से जो उनके पास नाव था, जाल थे, जो मछली पकड़ते थे, उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। या धनी व्यक्ति संसारिक और स्वर्गीय धन दोनों को एक साथ प्राप्त करना चाहता था। हम जानते हैं इस धनवान व्यक्ति के बारे में, उसके पास बहुत धन था। जब प्रभु यीशु मसीह बोला, उसके पास आया कि मैं अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करूं, तो पहले प्रभु यीशु मसीह क्या बोला? तू आज्ञाओं को माना कर। तो क्या कहता है? मैं तो बचपन से आज्ञाओं को मानता आया हूं। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर वो धनवान आदमी ये चाहता था कि मेरे पास जो धन है वो भी मेरे पास रहे और मैं स्वर्गीय जो धन है उसको भी मैं अपने पास रखना चाहता हूँ। और बोलता है कि दोनों को एक साथ प्राप्त करना चाहता था, परंतु परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है। क्या कहता है? एक व्यक्ति परमेश्वर और धन दोनों की सेवा या उपासना एक साथ कभी भी नहीं कर सकते हैं, कभी भी नहीं। मत्ती 19:21 बोलता है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और मेरे पीछे हो ले और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह का यही जवाब था उस धनी युवक के लिए। वो अनंत जीवन प्राप्त करना चाहता था। प्रभु यीशु मसीह के पास आया, उसने कहा मैं सारी आज्ञाओं को मानता आया हूँ। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह कहा कि तू अपने सब जो धन तुम्हारे पास है उनको बेच और कंगालों में बांट दे। लेकिन यहाँ क्या बोलता है? 22 पद में क्या बोलता है? 19:22 में बोलता है, वह उदास होकर चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। तो हम यहाँ देखते हैं वो धनवान आदमी अपना धन को भी नहीं खोना चाहता था और वो परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से वो अनंत जीवन भी प्राप्त करना चाहता था। लेकिन जब उसको कहा गया कि अपना धन को बेच करके कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले, या मनुष्य क्या किया? उदास होकर के वापस चला गया। क्यों? क्योंकि वो बहुत धनी था, अपना धन को वो खोना नहीं चाहता था। उसका धन संपत्ति ही उसका ईश्वर था। वह यीशु मसीह को इसलिए देखने के लिए गया था कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। देखो, यीशु मसीह को सिर्फ क्या करना चाहता था? वो अनंत जीवन प्राप्त करने चाहता था, इसलिए वो यीशु मसीह को देखने के लिए गया था। लेकिन वह उदास और निराश होकर वहाँ से वापस चला गया। तो आज हमारा भी जीवन इसी तरह से है। हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातों में हम चूक जाते हैं। लेकिन हमें इस कहानी से ये हमें सबक मिलता है, जैसा कि हमने देखा मत्ती 6:21 में, कि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। तो हम ये सोचिए कि ये जो संसार है ये हमारा परमानेंट घर नहीं है, और हम जो कुछ भी हम अपने लिए हम धन इकट्ठा करते हैं, उन धन से, उन संपत्ति से हम ज़्यादा लगाव ना करें रखें। और ताकि हम ये जानते हैं, हम खास करके हम ये वचन हमें ये बताता है कि समय आएगा, हमें इन सब चीज़ों को हमें एक दिन छोड़ करके जाना होगा। शेयर करना नहीं चाहते हैं, किसी को बांटना नहीं चाहते हैं।
तो आइए हम इस कहानी से हम यही सीखें कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें, और यदि हमारे जीवन में ऐसी कुछ बातें आती है, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसकी अगुवाई हम अपने जीवन में मांगे, ताकि वो हमें अगुवाई करे और उसके रास्ते में हमें चलने के लिए वो हमारी मदद और सहायता करे, और हम इस दुनियावी धन पर हम मन ना लगाएं, पर हम आत्मिक धन पर हम मन लगाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।